अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल अहमद दवाखाना ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बीमारियों के हिसाब से वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी ऐसी नॉर्मल ग़ज़ा है जिसके ज़रिए हम अपनी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ को ख़ुद से खोल सकते हैं। तो अगर आपको कब्ज़ का इशू रहता है या वक्फ़े हर वक्त रहती है या वक्फ़े वक्त से रहती है, तो आप जो है नीम गर्म दूध का गिलास लें, इसके अंदर 1 चम्मच जो है इसबगोल का छिलका डालें, इसे मिक्स करें और 15 मिनट पड़ा रहने के बाद दोबारा से मिक्स करके इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। इसके अलावा दही के अंदर छिलका डाल के आप इस्तेमाल करें दिन में 1 मरतबा, इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आप दूध के अंदर रोगने बादाम यानी कि बादाम का जो रोगन होता है, तेल होता है, इसका अगर 1 चम्मच दूध के अंदर डाल के इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा सरसों का तेल रात को सोते हुए नाभ के ऊपर अच्छे से लगा के सोएं। ये प्रैक्टिस जो है कम से कम 20 से 25 दिन करें तो इससे भी काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं वो ये होता है कि अगर आपको पाइल्स या बवासीर का इशू आ रहा है तो उस सूरत में कौन सी एक्टिविटी से परहेज़ करना चाहिए। तो आपने ऐसी खुराक से परहेज़ करना है जिसकी वजह से आपको कब्ज़ होने का खदशा हो, यानी कि वो खुराक जिसकी वजह से आपको कब्ज़ हो सकती है, तो आपने काइंडली ऐसी खुराक खाने से परहेज़ करना है। तो इंशाल्लाह ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है पाइल्स को ख़त्म करने के हवाले से। तो जितनी जल्दी आप अपनी कब्ज़ को कंट्रोल करेंगे, कॉन्स्टिपेशन को होने से कंट्रोल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अफाका मिलेगा। अब यूरिक एसिड के अंदर कौन सी खुराक है जो हमें परहेज़ करनी चाहिए, यानी कि यूरिक एसिड का अगर आपको इशू आ रहा है तो वो कौन सी खुराक है जो आपको नहीं खानी चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सी खुराक का पैटर्न है वो नोट फरमा लें। सबसे पहले बड़ा गोश्त, यानी कि बड़ा गोश्त अगर आप खाएंगे तो इससे एक्स्ट्रा मिकदार प्रोटीन की बॉडी के अंदर जाएगी, जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड की परसेंटेज जो है बढ़ेगी। छोटे जॉइंट, पाँव के जॉइंट, हाथों घुटनों के अंदर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने बड़े गोश्त से परहेज़ करना है। इसके अलावा चावल खाने से परहेज़ करें। दालों में मूंग की दाल और चने, ये स्पेशली थोड़े अरसे के लिए छोड़ दें या बहुत इसकी मिकदार कम कर दें। अगर आप वीक में 6 बार खा रहे हैं तो 3 बार खाएं, 4 बार खा रहे हैं तो 2 बार खाएं, तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आपने वो चीज़ें जिनके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा है, जैसे मछली हो गई, फ़िश की कुछ अक़साम है जिसके अंदर आपको जो है प्रोटीन ज़्यादा मिलती है, तो उससे आपको यूरिक एसिड का इशू हो सकता है। इसके अलावा एग में अंडा अगर आप खाने के हैबिचुअल हैं तो इससे काइंडली परहेज़ करें, इससे भी काफ़ी आपको जो है इसका इशू आ सकता है। दही, लस्सी और इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें, इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा। कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बात करेंगे तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं, आपका अच्छा या बुरा कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, तो इस सूरत हाल में आपने उन चीज़ों से परहेज़ करना है जिनके अंदर चिकनाहट या फैट का एलिमेंट ज़्यादा होता है। अगर आप चिकनाहट वाली चीज़ें जैसे हलवा वगैरह हो गया या चावल हो गए, सुबह का पराठा हो गया या घी आप इस्तेमाल करते हैं अपने सालन वगैरह के अंदर, तो इससे कन्वर्ट हों, ऑयल की तरफ मूव करें, तो इंशाल्लाह आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है कि उनके मुंह के अंदर छाले से बन जाते हैं वक्फे वक्त से, कभी वीक बाद, कभी 2 वीक बाद, मंथ में 1 बार। तो अगर आपके मसूड़ों के अंदर, होंठों के अंदर, जुबान के ऊपर कहीं न कहीं अगर छाले से बन रहे हैं और उनकी वजह से आपको खाने पीने में दिक्कत होती है, आपको बोलने में दिक्कत होती है और आपके मुंह के अंदर एक अजीब सी बदबू आती है और पानी सा भरा रहता है और इससे आपको काफ़ी पेन भी होता है, तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो इसके लिए एक तो ट्रीटमेंट करवाएं, दूसरा इसमें खुराक में वो खुराक छोड़ दें जो कि गर्म मिजाज की हो, जैसे बड़ा गोश्त हो गया, या वो खुराक जिसकी वजह से गैस या मैदे के अंदर हीट पैदा हो सकती है, वो खुराक छोड़ दें। या इसके अलावा ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करें जिनका मिजाज ठंडा हो। अगर ये मोस्टली उन पेशेंट्स को पाइल्स का इशू होता है या मुंह के अंदर छालों का इशू होता है जो कि किसी किस्म के कोई पेन किलर खा रहे होते हैं, जैसे दाढ़ दर्द की दवाई हो गई, या आप जो है जॉइंट वगैरह पेन के लिए जो मेडिसिन खाते हैं, तो अगर आप ऐसी मेडिसिन खाने के हैबिचुअल हैं तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें, छिलके इसबगोल का इस्तेमाल करें, या इसके लिए मैदे का कोई सिरप लें जो कि आपके मैदे के अंदर एसिडिटी और तेज़ाबियत के लेवल को कम करे, तो इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिलेगा।